हेलो गाइस। सी टुडे आज जो हम करने वाले हैं वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.2 का। ठीक है, तो अपना पेन और पेपर रेडी रखिए, साथ साथ करते चले जाइएगा, जिससे कि जितना आप मेरे साथ करेंगे उतना आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है आपका? दिस इज़ द फिगर गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक एंड इट इज़ गिवन इफ़ LM is parallel to CD, LM is parallel to CB and LN is parallel to CD, then prove that AM upon AB is equals to AN upon AD। ठीक है, जैसे ही आपको ये क्वेश्चन में समझ में आ गया कि मुझे एक लाइन पैरेलल दी गई है किसी ट्रायंगल की साइड की, तो अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। कौन से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है? ये आपके बीपीटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम की प्रॉब्लम है ये। ठीक है, तो बहुत इजी हो जाएगा करना। आप देखो, इसमें हमें प्रूफ करना है AM और AB। ठीक है, एक ही इसका ऊपर वाला स्मॉल पार्ट और कंप्लीट साइड, इन द सेम वे स्मॉल पार्ट ऑफ द साइड एंड द कंप्लीट साइड। तो इसमें व्हाट वी कैन डू, लेकिन पैरेलल हमें ये दिया हुआ है तो हम इसके यही ट्राइंगल्स को कंसिडर करेंगे जिसमें मुझे LM और CB पैरेलल मिल रहा है। वो कौन सा ट्राइंगल है? AB एंड C। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC आप कंसिडर करोगे क्या? व्हाट इज़ गिवन टू मी? LM इज़ पैरेलल टू BC, LM is parallel to BC. So therefore by BPT theorem what you can say, AL upon LC is equals to AM upon MB। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा है पर आप स्टेटमेंट लिख कर आएंगे। स्टेटमेंट क्या होगा? इफ़ अ लाइन इज़ पैरेलल टू अदर साइड ऑफ ए ट्राइंगल then that line will divide other two sides in equal ratio। अब तक तो वैसे याद हो गया होगा आपको स्टेटमेंट भी थेल्स थ्योरम का, क्योंकि हम बहुत बार कर चुके हैं। अच्छा, इसका एक मैंने आपको आउटकम्स और करवाए थे, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, और मैंने कहा था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिएगा। वही यहाँ पर अप्लाई होगा। ये तो आपने थेल्स थ्योरम से निकाला, पर इसका एक आउटकम और निकल सकता है, AL अपॉन AC, दिस स्मॉल पार्ट डिवाइडेड बाय कंप्लीट साइड, AM अपॉन AB, दिस स्मॉल पार्ट एंड द कंप्लीट साइड। अगर इसका हम ऊपर वाला साइड ले रहे हैं तो, और पूरा टोटल साइड ले रहे हैं तो दूसरी साइड पे भी हम ऊपर वाला साइड लेंगे और पूरा साइड लेंगे। ठीक है, तो AL अपॉन AC इज इक्वल्स टू AM अपॉन MB। दिस इज़ योर इक्वेशन A, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है यहाँ पर, नॉट ऑफ दिस। क्यों, वो आपको अभी पता चल जाएगा। नाउ टेक दिस लोअर ट्राइंगल ADC। इसमें हम बोल सकते हैं LN इज़ पैरेलल टू CD। ठीक है, सो देयरफॉर अगेन बाय बीपीटी थ्योरम स्टेटमेंट लिखिएगा। क्या आ जाएगा आपके पास? AL अपॉन LC इज इक्वल्स टू AN अपॉन ND। पर हमारी एक आउटकम और है जिसका हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ रहा है, दैट इज़ AL अपॉन टोटल साइड AC, AN अपॉन टोटल साइड दिस इज AD। दैट इज़ इक्वेशन नंबर B। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से जो आपकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी की थ्योरम है, वहाँ से तो हमारे पास निकल कर आएगा AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AN अपॉन ND। कैसे निकल के आया? क्योंकि दोनों में LHS इक्वल है, तो RHS भी इक्वल हो जाएंगे, दैट इज़ AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AN अपॉन ND। बट हमें जो प्रूफ करना है उसे ध्यान से देखो, यहाँ पे AM अपॉन AB और AN अपॉन AD लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आएंगी आपकी इक्वेशन नंबर A और B से, इसलिए हमने बीपीटी थ्योरम की दूसरे आउटकम का यूज़ किया था। ठीक है, अब समझ में आया कि हम क्यों लिख रहे हैं ये वाली इक्वेशन, उसकी दूसरी आउटकम का कहाँ यूज़ होता है। अब देखो ज़रा, A और B से आपके पास क्या निकल के आ गया। Here again LHS are equal, therefore RHS and RHS also equal. What you are getting, AM upon AB is equals to AN upon AD, hence proved. Clear this thing? So you should be very active while doing the questions and very conscious about कि what is given and what you have to prove। आपको proof क्या करना है। ठीक है, वरना कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं वो जल्दी में AM अपॉन MB और AN अपॉन ND प्रूव करके यहीं पर छोड़ देते हैं। इसलिए मैंने आपको ये दोनों चीज़ें करके दिखाई हैं कि इसका आपका ये वाला इक्वेशन भी आएगा, लेकिन हमें यूज़ A वाली इक्वेशन करनी है। राइट, सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। सो ट्राई इट योर सेल्फ नाउ, और मेरे ख्याल से आप कर भी चुके होंगे मेरे साथ साथ। सो डू इट एंड कमेंट
and just give your feedback whether you are able to do it or not. Okay, thank you, have a nice day.